आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने अनोखे टैलेंट को पूरे देश भर के साथ बांटा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के फेमस पाल्मिस्ट यूट्यूबर राजीव सूद की। ये असल में एक पाल्मिस्ट यानी हस्तरेखाविद। इन्हें हाथ की रेखाओं के बारे में खूब ज्ञान है और अपने यूट्यूब चैनल राजीव द हीलर से ये इसी ज्ञान को सबके साथ बांटते भी हैं। इनका देश की तरफ ये मैसेज है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको हमेशा ज्ञान बटोरना और बांटते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और खुशी ही वो चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि YouTube सिर्फ एक्टर्स और व्लॉगर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जिसमें कोई अनोखा टैलेंट हो और वो उस टैलेंट को सबके साथ बांटना चाहता हो। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। राजीव सूद का जन्म 20 दिसंबर 1979 में पंजाब के गुरदासपुर में एक बिजनेसमैन के घर हुआ। राजीव ने चकवाल नेशनल स्कूल से स्कूलिंग करी। यहाँ पे वो हमेशा से ही एक एवरेज बच्चे हुआ करते थे, पर उन्हें नई भाषाएं जैसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। तो इसी वजह से उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल से इंग्लिश भी सीख ली। स्कूलिंग के बाद राजीव के पिता चाहते थे कि अब राजीव उनके फैमिली बिजनेस को संभालने लग जाए, पर राजीव नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता के वेल सेटल्ड बिजनेस को संभालें, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो खुद अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। राजीव ने अपने पिता के विचारों के खिलाफ जाकर पढ़ाई को चुना और अपनी ग्रेजुएशन करने चल दिए। इस समय पर वो घर छोड़कर चंडीगढ़ आ चुके थे और अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बिगड़ चुकी थी। कॉलेज के साथ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी करनी शुरू करी, जहाँ उनकी सैलरी सिर्फ 1500 रुपये की ही थी। ये दौर राजीव की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उन पे 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार तो वो भूखे पेट ही सोए। इस समय पर भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उनका ये मानना था कि मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। अब उनके एक नए दोस्त ने उन्हें अपने साथ रहने दिया और फिर उसी दोस्त ने उन्हें एक पाल्मिस्ट से भी इंट्रोड्यूस कराया। बता दूं कि पाल्मिस्ट यानी वो इंसान जो हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान के फ्यूचर के बारे में बताता है। राजीव ने उस पाल्मिस्ट से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और उनसे वो पाल्मिस्ट्री की बातें करने लगे। उनका इंटरेस्ट भी अब इसमें बढ़ने लगा। उन्होंने पाल्मिस्ट्री की किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी। अब उनकी कॉलेज डिग्री की वजह से उन्हें एक डिसेंट जॉब भी मिल गई। वो एक IT कंपनी में एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने उस जॉब को खूब मेहनत से करा और इसी बीच उनकी माधवी मल्होत्रा नाम की लड़की से शादी भी हुई। अब वो इंडिपेंडेंट हो गए थे और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे थे। इसके बाद वो अपने माता पिता के घर भी लौट आए। फिर 2015 में एक दिन उन्होंने ऐसे ही एक YouTube चैनल बनाया और उसमें पाल्मिस्ट्री से ही रिलेटेड 8-10 वीडियोस बनाकर डाल दी। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ अपने ज्ञान को बांटना था। इसके बाद वो फिर से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गए। उन्होंने 6 महीने बाद फिर से अपना चैनल चेक करा तो वो ऑडियंस से मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर चकित रह गए। उनकी एक वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट्स थे, जिनमें सभी लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें ऐसी और वीडियोस चाहिए। ऑडियंस से मिले रिस्पॉन्स को देख वो बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से वीडियो बनानी शुरू कर दी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो कभी भी वीडियो बनाने से नहीं रुके। इन वीडियोस में वो लोगों को हाथ की रेखाओं के बारे में बताते हैं और इसी से संबंधित ज्ञान भी बांटते हैं। उनके लिए ऑफिस के साथ YouTube करना काफ़ी मुश्किल था, पर उन्होंने ऐसा करा सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए। इसी बीच उनकी कई वीडियोस वायरल भी हुई और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहे। आज उनके चैनल पर करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अब वो अपने माता पिता, वाइफ माधवी और बेटे वैभव के साथ मोरिंडा पंजाब में रहते हैं। अगर चाहते तो राजीव भी अपने पिता के बिजनेस को संभाल के ऐशो आराम से रह सकते थे, पर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि राजीव का मानना है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं
और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हमें अगली वीडियो किस यूट्यूबर या किस इंसान की करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।